ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास के स्नान के महत्व का 27वां अध्याय। प्रेत बोला, हे श्रेष्ठ द्विज, एक गांव में यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण अन्य अधिकारी को यज्ञ कराने से ब्रह्म राक्षस हुआ था। हमारी संगति के लोभ से वह 8 वर्ष तक हमारे साथ रहा। उसकी हड्डियों को जब उसके पुत्र ने इकट्ठा करके गंगा जी के कनकल तीर्थ में फेंक दिया तो उसी क्षण वह दुखदायी राक्षस तत्व से मुक्त हो गया। इससे सिद्ध होता है कि गंगा जल की बड़ी अद्भुत महिमा है। मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है। भयंकर पीड़ा से व्याकुल मैं अपनी प्रेत योनि से छुटकारा चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे गंगा जल मांगा। मैंने पहले तीर्थ में जो पाप किए और बड़े बड़े दान लिए थे उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मुझे भूखे प्यासे प्रेत योनि में विंध्या पर्वत पर हजारों वर्ष व्यतीत करने पड़े। हे धार्मिकों में श्रेष्ठ, इस समय आप गंगा जल दान दे करके मेरे प्राणों को संतुष्ट कीजिए। प्राणियों को प्रेत रूप में भी जीना दुर्लभ है, परंतु मनुष्यों को सर्वथा सब प्रकार से शरीर की रक्षा करनी चाहिए। कुष्ठ इत्यादि पीड़ादायक भयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी शरीर त्याग करने की इच्छा नहीं करते। देवदूती जी ने कहा। ऐसे वचन सुन करके वह ब्राह्मण पथिक विस्मित हुआ और प्रेत पर कृपा करता हुआ विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। देव, दानव, मनुष्य तथा कीड़े मकोड़ों का रोग से पीड़ित होना, बाल और युवाजनों का मरण, नेत्रहीनता, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों का ही फल होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्यायपूर्वक धन इकट्ठा किया है वे ही धन्य हैं। जो सतपात्र को भूमि, रतन, स्वर्ण, गो, धान्य, घर, हाथी, घोड़े, बस्तर, गंगा जल, फल, औषधि आदि दान करते हैं वे भी धन्य हैं। ये सब दान किए हुए पदार्थ ही यमलोक में भोगने को मिलते हैं, परंतु तिल, गाय, हाथी, घोड़े तथा प्रेत अन्न, इनका दान लेना मगपान के समान है। सुंदर घर, पलंग, गाय, अन्न, भूषण, पुत्र, दासी और योग्यता, आयु, सौभाग्य, विद्या तथा निपुणता, ये सब मनुष्यों को दान से प्राप्त होते हैं। ये सुनकर के प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जान गया हूँ कि आप आवश्यक ही सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप जीवन का आधार जल दे करके मुझे प्राण दान देने में विलंब मत कीजिए। इसके उत्तर में पथिक ने न्यायपूर्ण वचन कहे। पथिक बोला, हे प्रेत सुनो, मेरे माता पिता भृंगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं तीर्थराज से जल लाया हूँ। बीच में तुमने गंगा यमुना के संगम का जल मांग लिया। अब मैं ये विचार करके कि जिस प्रकार पक्षियों की प्राण रक्षा करना उचित है, उसी प्रकार जल दे करके आप प्रेत की प्राण रक्षा करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। यही धर्म मुझको उचित जान पड़ता है, क्योंकि तन, मन और धन से दूसरों का उपकार करने वाले के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। परोपकार से उत्पन्न हुआ दूसरों का उपकार करने के बराबर अन्य कोई पुण्य नहीं है। प्राचीन काल में दधीचि ऋषि ने परोपकार के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए थे। लोमस ऋषि कहते हैं कि ऐसा कह करके उस धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ पथिक ब्राह्मण ने प्राण रक्षा के निमित्त गंगा यमुना के संगम का जल दिया। प्रेत ने श्रद्धा पूर्वक जल पी करके मस्तक मार्जन किया। उसी समय वह प्रेत शरीर को त्याग कर दिव्य देहधारी हो गया। कैरल कहता है कि बिंदु पात्र गंगा जल के पीने से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी गंगा जी के जल को अपने मस्तक पर क्यों धारण करते। जो शक्ति वाला गंगा जी का जल तिल मात्र भी पीता है वह देवता सिद्ध गंधर्व हो जाता है। जो गंगा जल से स्नान करता है वह वैष्णव पद एवं स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने संबंधियों के निमित्त गंगा जल से तर्पण करते हैं तो नरक में गए हुए उनके पितर भी स्वर्ग में जा करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। तप, दान तथा यज्ञों से इतना पापों का नाश नहीं होता जितना गंगा जल के स्पर्श मात्र से होता है। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सर्वथा सन्मुख खड़ी रहती है, उससे मुक्तिदाता अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, तुम आयुष्मान हो जाओ और धर्म से
विमुख कभी मत होना, तुमने गंगा जल दे करके मेरा उद्धार किया। लोमश ऋषि बोले। इसके बाद पिशाच स्वर्ग में चला गया और वह पथिक अपने माता पिता के लिए फिर से गंगा जल ला करके उसी मार्ग में चला गया। इस प्रयाग महत्व को सुन तथा मुनि को नमस्कार कर वह प्रेत माघ मास आने पर प्रयाग में गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पापों से मुक्त हो गया। पिशाच योनि से मुक्त होने के बाद वह दिव्य शरीर धारण कर द्रविड़ देश का राजा हो गया। नारायण की स्तुति करता हुआ गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर चढ़कर इंद्रपुरी को गया। हे श्रेष्ठ द्विज, इस इतिहास को पुण्य यश कीर्ति ज्ञान मोक्ष को देने वाले तथा दुर्गति का नाश करने वाला है। अब मेरे साथ ये कन्याएं पुत्र और तुम भी सदगति को पाने के लिए प्रयाग में चल करके ऐसा माघ स्नान करो जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वहाँ पर स्नान करके पिशाच योनि से ये तुरंत मुक्त हो जाएंगे। वशिष्ठ जी बोले। इस प्रकार लोमश ऋषि के मुख से सुमधुर अमृतमय कथा सुन करके उन लोगों ने उन्हीं के साथ दक्षिण को प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।